हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं सरकारी योजनाएं एवं नीतियाँ। हमने पिछले भी लेक्चर में सरकारी एवं योजनाएं नीतियाँ देखी थी। अब हम आगे देखते हैं। पिछले लेक्चर में हमने समाज कल्याण योजना देखी थी और आज हम शिक्षा से संबंधित योजनाएं देखने वाले हैं और देखने वाले हैं महिलाओं एवं विकास योजनाएं और कृषि एवं विकास मतलब किसान एवं कृषि योजनाएं देखने वाले हैं। तो चलिए जहाँ तक हम देखते हैं कहाँ तक हम पहुँचते हैं आज के योजनाओं में। चलिए तो अब हम देखने वाले हैं आज शिक्षा से संबंधित योजनाएं। तो पहला है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 में ये लागू की गई थी। यह नीति 2020 में लागू की गई थी जिसका कार्यान्वयन 2025 तक चरणबद्ध था रूप से किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? शिक्षा प्रणाली को लचीला, कौशल आधारित और बहु विषयक बनाना है। दूसरा, समग्र शिक्षा अभियान। यह योजना स्कूल शिक्षा प्री प्राइमरी से कक्षा 12वीं तक के लिए एकीकृत योजना है। उद्देश्य समान गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करना। तीसरी योजना क्या है? PM ई-विद्या योजना। यह योजना डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। माध्यम दीक्षा TV चैनल, वन क्लास ऑन वन चैनल, वन क्लास वन चैनल रेडियो और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। चौथी योजना स्वयं पोर्टल। यह भारत सरकार का मुफ्त ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है। लाभ स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक मॉक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। PM श्री स्कूल योजना। इस योजना का उद्देश्य देश के चुनिंदा स्कूलों को आदर्श मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करना है। फोकस NEP 2020 आधारित आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट शिक्षा। छठवीं योजना क्या है हमारी? छठवीं योजना हमारी निपुण भारत मिशन। यह मिशन मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान FNL सुनिश्चित करने के लिए हेतु शुरू किया गया है। लक्ष्य कक्षा 3 तक पढ़ना लिखना और गणित में दक्षता जानना है। सातवीं योजना क्या है हमारी शिक्षा से संबंधित? राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय। यह प्रस्तावित विकासाधीन डिजिटल विश्वविद्यालय। उद्देश्य ऑनलाइन मोड में गुणवत्ता उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना। तो हमारी 2025 में जो भी योजनाएं शिक्षा से संबंधित थी वो ये रहीं। अब चलते हैं हम 2025 में महिला एवं बाल विकास योजना जो लागू की गई थी। तो चलिए पहला है हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। यह योजना बाल लिंग अनुपात में सुधार एवं बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। मंत्रालय महिला एवं विकास मंत्रालय। शुरुआत 2015 में। अब देखते हैं मिशन शक्ति। यह योजना महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और अधिकारों को सुनिश्चित करने हेतु लागू की गई। संबल सुरक्षा और समृद्धि सशक्तिकरण महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना उद्देश्य था। मिशन वात्सल्य देखते हैं। यह योजना बच्चों की देखभाल, संरक्षण एवं विकास से संबंधित है। फोकस किस पर रहा? अनाथ, दिव्यांग, देखभाल की आवश्यकताओं वाले बच्चे। पूर्व नाम क्या था? चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज यानी CPS इस योजना का नाम था। PM बाल सेवा योजना। इस योजना कोविड-19 के कारण अनाथ बच्चों के लिए शुरू की गई। लाभ मासिक सहायता, शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा और 23 वर्ष की उम्र पर वित्तीय सहायता। अब हम देखते हैं पांचवी योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना। यह केवल महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए एक विशेष लघु बचत योजना है। अवधि 2 वर्ष की। उद्देश्य वित्तीय समावेशन और बचत को प्रोत्साहन। छठवीं योजना क्या थी 2025 में? नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला आरक्षण नीति। इस अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण का प्रावधान महिलाओं के लिए किया गया था। उद्देश्य राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना। किसान एवं कृषि योजनाएं से संबंधित देखने वाले हैं। हमारी महिलाओं से संबंधित और बाल यानी महिला और बाल
गाँव से संबंधित जो भी योजनाएं थी वो हमारी पूरी हो चुकी हैं 2025 की। अब हम देखते हैं किसान एवं कृषि योजनाएं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान, इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को 6,000 प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता दी जाती है। किस्तें तीन बार किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये की किस्त आती है और इसकी शुरुआत 2019 से हुई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFY, यह योजना प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान पर किसानों को बीमा सुरक्षा देती है। किसान प्रीमियम खरीफ 2%, रबी 1.5%, शुरुआत 2016 में की गई। अब देखते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। यह योजना राज्यों को कृषि एवं सहायक क्षेत्रों में निवेश हेतु सहायता प्रदान करती है। उद्देश्य कृषि विकास दर बढ़ाना, शुरुआत 2007 से हुई है। अब देखते हैं हम कृषि अवसंरचना कोष, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इस योजना के तहत कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस और पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। लाभ कम ब्याज दर पर ऋण और शुरुआत 2020 में हुई है। अब देखते हैं इनाम योजनाएं। इनाम योजना एक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कृषि बाजार मंच है। उद्देश्य किसानों को बेहतर मूल्य उपलब्ध कराना और लॉन्च हुई 2016 में। अब देखते हैं डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 2025 में। इस मिशन का उद्देश्य तकनीकी आधारित कृषि को बढ़ावा देना। फोकस किस पर रहा? एग्री स्टैग, AI ड्रोन, डिजिटल रिकॉर्ड। लक्ष्य 2025 तक डिजिटल कृषि सेवाओं का विस्तार करना रहा। अब देखते हैं श्री अन्न यानी माइलेट्स मिशन। यह मिशन मोटे अनाजों, ज्वार, बाजरा, रागी के उत्पादों व उपभोक्ता को बढ़ावा देना हमारा इसमें मिशन में रहा। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने सभी योजनाओं को देख लिया है और कुछ एक आधी योजना अगर यदि रहती हैं तो हम आगे लेक्चर में देखते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो अभी नहीं, अभी थोड़ा इसमें एक 2-3 पॉइंट और बता देता हूँ जो कि हमारा चेंज किया गया था। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने जो भी योजनाएं नाम चेंज किए थे उनके एक बार हम डिस्कशन कर